हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। क्लास 2 के जीके का नेक्स्ट यूनिट। यूनिट नंबर 1 हमने कर लिया था। आज के वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड, और इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि हम आज के वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है लीव्स, बिग एंड स्मॉल, यानी हम यहाँ पे पत्तों के बारे में देखेंगे। तो ये सारे पत्ते आपने देखे होंगे, है ना, जब हम घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो ये सारे पत्ते आपने देखे होंगे। देखिए, हम जब बाहर जाते हैं ना, तो हमें ध्यान भी देना है कि एक एक पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं। आप सारे पत्ते तो हम याद नहीं रख सकते, बट वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज ना जो हम अक्सर देखते हैं, जो बहुत ज्यादा हमें दिखाई देते हैं, तो उनके पत्ते तो जरूर से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया है, लीव्स मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। लीव्स जो है प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, और इसीलिए उन्हें किचन ऑफ प्लांट्स भी कहा गया है। जैसे हम अपने घर में किचन में खाना बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स जो है लीव्स में खाना बनाते हैं। लीव्स को जो है उनका किचन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन, बहुत सारे देखिए जो ज्यादातर पत्ते होते हैं ना, वो तो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे बताया कि सारे पत्ते हैं ना, उनकी सारे की शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, और वो दिखने में भी काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सारे पत्ते एक जैसे नहीं होते ना। हाँ, तो अभी हमें पहचानना है कि ये सारे पत्ते कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी कॉमनली सीन लीव्स यहाँ पे दिए हैं, जो कि हम अक्सर देखते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। देखिए, ये है गुलाब के फूल का पत्ता, रोज प्लांट, ठीक है। तो ये रोज हम यहाँ पे लिखेंगे, पत्ता ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जब आप बाहर जाओगे इन पत्तों को देखना है आपको, इनकी शेप कैसी होती है। देन ये देखिए, ये लंबा सा, ये कौन सा पत्ता है, ये है मैंगो ट्री का, आम के पेड़ का जो पत्ता है ना, वो है ये, ठीक है। तो उसकी पिक्चर यहाँ पे दी है। देन ये लीव्स किसकी है, ये तो पक्का पता होगा, ये तो बहुत हम देखते हैं, है ना, कि नीम लीव्स, ठीक है, ये नीम लीव्स के पत्ते हैं। देन बनाना, ये भी आपको पता होगा, है। साउथ इंडियंस जो है अक्सर बनाना लीव्स में अपना खाना भी खाते हैं। आप देखिए नेक्स्ट, कोकोनट ट्री, ये कोकोनट ट्री के पत्ते होते हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। देन ये जो हार्ट शेप में जो आप देख रहे हैं, ये है पीपल के पेड़ का पत्ता, ठीक है। एंड लास्ट जो ये सर्कुलर शेप में होता है, वो है कमल के फूल का पत्ता, यानी लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर जो पानी में निकलता है ना, तो उसके पत्ते सर्कुलर शेप में होते हैं, गोल गोल होते हैं, ठीक है। तो ये लोटस लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, स्पेलिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि सारे स्पेलिंग्स जो है यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, आपको देखना है और उन स्पेलिंग्स को यहाँ पर फिल करना है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेबी एनिमल्स, यानी एनिमल्स और उनके यंग वंस। एनिमल्स और उनके छोटे छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? तो हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉल लिखेंगे। काऊ के बेबी को बोलेंगे काफ, ठीक है, तो काफ यहाँ पे लिखेंगे। देन डॉग का क्या होता है? पिल्ला, पपी, ठीक है, तो पपी लिखेंगे। देन आउल, आउलेट, ठीक है, तो यहाँ पे आउलेट होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए आउलेट, ठीक है, तो आप आउलेट से मिलाएंगे, मतलब यहाँ आउलेट का नंबर यहाँ पे डालेंगे। देन कैंगरू के बेबी को क्या बोलते हैं? जोई, ठीक है, तो ये जोई होगा, यहाँ पे एच लिखी है जोई के लिए। देन हैन के बेबी को बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिक, ठीक है, तो यहाँ पे चिक आएगा। देन लायन के बेबी को कब, ठीक है, लायन के बेबी को, शेर के बच्चे को कब। देन कैट के बेबी को किटन, ठीक है, तो ये आपको पता है ना। किटन कहाँ पर है? ऊपर है, आप किटन लिखेंगे। और इसी के साथ ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो गई। और देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो कैंगरू और कोला है, ठीक है, ये 2 एनिमल्स है ना, कैंगरू और जो कोला है ना, इनके पेट में, इनकी बेली में एक पाउच होता है, जिसमें वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को कैरी करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी मतलब नया पैदा हुआ बेबी, ठीक है, उसको न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। तो ये जो कैंगरू और कोला है, वो अपने बेली पाउच में अपने बच्चों को रखकर घूमते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों के बेबी को हम जोई, यही नाम बोलेंगे, ठीक है, इनके यंग वंस को हम जोई बोलेंगे, ठीक है, कैंगरू और कोला के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विजिटिंग द जू। आपने कभी जू विजिट किया है? हम देखते हैं जानवरों के बारे में। देखिए, सम एनिमल्स लिव विद पीपल, कुछ एनिमल्स जो है लोगों के साथ रहते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं या फिर पेट एनिमल्स बोलते हैं। और जिनको हम अपने पास नहीं रखते, जो कि लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट एनिमल्स या वाइल्ड
वाइल्ड एनिमल्स। हम जंगलों में जाकर तो इन एनिमल्स को देख नहीं सकते, इसीलिए जो है जू बनाए जाते हैं ताकि लोग इन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी जाकर सीख सके, पढ़ सके, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड एनिमल्स दिखते कैसे हैं, इसीलिए जू बनाया गया है, ठीक है। और उन्हें कैसे देखा जाता है? फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, यानी बहुत ही दूरी से, ठीक है। पास इनके हम नहीं जा सकते, ये डेंजरस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स और उनके पिक्चर्स दिए हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एनिमल कौन सा है। दिस इज द मोस्ट फिरोशियस एनिमल। फिरोशियस मतलब बहुत ही डेंजरस, खतरनाक, क्रूएल एनिमल, जिनको किसी पर दया नहीं, वो अपने भोजन के लिए किसी को भी मारकर खा सकते हैं, तो वो है फिरोशियस एनिमल। एंड इट इज ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और वो हमारा राष्ट्र पशु भी है। मतलब इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइगर लिखेंगे, पिक्चर भी दी है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। ये एक सुंदर सा जानवर है। इट डज नॉट हार्म एनीवन। ये किसी को हार्म नहीं करता, मतलब किसी को सताता नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाता। Therefore it is kept open in the zoo। इसलिए जब इनको रखा जाता है ना, डियर, ये कौन है? ये डियर है, ठीक है, जिसको हिरन बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है ना, इसको ओपनली जू में रखा जाता है, यानी बाउंड्री तो होती है लेकिन उनको कोई बंद केज में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये डेंजरस नहीं होते, ये किसी को हार्म नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं, वो किसी के लिए डेंजरस नहीं होते। तो वो है डियर, तो आप यहाँ पे डियर लिखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, दिस इज ऑल्सो अ डेंजरस एनिमल। अब ये भी एक खतरनाक जानवर है। इट इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश एंड हनी। ये कौन है? ये है बेर, जिसको हम भालू बोलते हैं, है ना। सो भालू भी जो है बहुत ही खतरनाक जानवर है, और वो ना, उसको पता है आपको उसको क्या खाना पसंद है? मछलियाँ खाना। वो फिश की हंटिंग करके फिश खाता है और हनी पीता है, शहद। शहद भी भालुओं को बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो ये हो गया बैर के बारे में, मतलब भालू के बारे में। देन नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ वाटर एनिमल। ये एक पानी वाला जानवर है, यानी वो लैंड में भी निकलता है, ठीक है, सिर्फ पानी में नहीं रहता, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो पानी में ही पड़े रहता है। वो कौन है? वो है हिपोपोटामस, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्पेलिंग गलत है, आप हेल्प बॉक्स में देखकर करेक्ट स्पेलिंग लिखिए, ठीक है। सो ये एक पानी वाला जानवर है एंड इट इज़ वेरी ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इसलिए ह्यूज बोला है। बट इट फीड्स ओनली ऑन प्लांट्स, यानी वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। तो देखिए, ये एक हर्बीवर है। हर्बीवर कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, अब दूसरे जानवरों को मारकर नहीं खाते, तो वो है हर्बीवर। और जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनको पकड़कर उन्हें खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, वो है कार्निवरस, ठीक है। सो दो तरह के जानवर होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो है हर्बीवर, और जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, यानी उनका भी फ्लैश खाते हैं, मांस मछली सब खाते हैं, वो है कार्निवर्स, ठीक है। तो हिपोपोटामस एक हर्बीवर है, वो सिर्फ प्लांट्स खाता है। देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मेल डियर होता है, मेल मतलब क्या? जो लड़का है डियर में, हिरन में, और फीमेल मतलब जो लड़की होती है, ठीक है। तो जो मेल डियर है ना, उनके एंटलर्स, एंटलर्स क्या होते हैं? उनकी जो ये सींग है, जो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो ये जो सींग है ना, ये जो एंटलर्स हैं, वो हर साल इनके ग्रो होते हैं, और विंटर्स में जब सर्दियों का मौसम होता है, इनके एंटलर्स गिर जाते हैं। तो हर साल जो है इनके नए नए एंटलर्स आते हैं। जैसे हम अपने नाखून काटते हैं और वो फिर ग्रो होते हैं, तो उसी तरीके से डियर के एंटलर्स भी इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल डियर होती है ना, जो लड़की होती है डियर में, तो उनके ये एंटलर्स नहीं होते, उनकी सींग नहीं होती, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे जब देखोगे, जिनके एंटलर्स हैं वो मेल है, जिनके एंटलर्स नहीं होते वो फीमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दिस इज अ टॉल एंड हेवी एनिमल। ये बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही भारी एनिमल है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। लॉन्ग ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब सूंड, लंबी सूंड होती है। एंड अ पेयर ऑफ टस्क। टस्क मतलब जो हाथी के दांत होते हैं। तो ये कौन है? ये है एलिफेंट, है ना। दो दांत होते हैं, है ना। तो इसीलिए पेयर ऑफ टस्क बोला है। पैर अगर आप किसी चीज के सामने देखोगे तो
तो उसका मतलब दो, कि जब दो दो के सेट में कोई चीज होती है ना तो हम बोलते हैं अ पेयर। सो अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स। अब दो चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ टस्क होती है, यानी दो दांत होते हैं, तो वो कौन है? एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ऊंचा एनिमल होता है, हाइट में सबसे ऊंचा, वो कौन है? जिराफ, है ना, ये भी हमें पता है। और देखिए, इट फीड्स ऑन प्लांट्स, ये जो है सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उसका मतलब ये भी एक हर्बीवर है, ठीक है। ये कार्निवर्स नहीं है, ये हर्बीवर है, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इट इज नेटिव टू अफ्रीका, तो जिराफ जो है ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जिराफ के बारे में। देन आगे देखिए, नंबर 7, दिस एनिमल इज फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स। अब ये जो जानवर है ये रिवर्स में, नदियों में और झीलों में पाए जाते हैं। इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इट कम्स आउट ऑफ वाटर टू हंट एनिमल्स, ये जो है पानी के बाहर आते हैं और शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का, ठीक है, अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ये भी एक कार्निवर है, मतलब ये दूसरे जानवरों को खाता है। कौन है वो? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रोकोडाइल लिखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज एनिमल। अब ये भी ह्यूज एनिमल है, यानी इनकी साइज बड़ी है। इट हैज 1 और 2 हॉर्न्स, इनकी एक या दो सींग भी होती है। हॉर्न्स मतलब जो सींग होती है। तो ये कौन है? ये है राइनोसरस। इनकी सींग ना नाक में होती है, बाकी जानवरों की आप यहाँ पर देखते हैं दोनों साइड्स में, पर जो राइनोसरस होते हैं ना उनकी नाक में भी हॉर्न होता है, ठीक है। द वंस फाउंड इन इंडिया हैव 1 हॉर्न, और जो इंडिया में जो राइनोसरस पाए जाते हैं ना उनकी सिर्फ एक ही हॉर्न होती है, यानी एक ही सींग होती है, ठीक है। बट बाकी राइनोसरस की 1 भी हो सकती है, 2 हॉर्न्स भी हो सकती है। ये हो गया एनिमल्स के बारे में। और देखिए यहाँ पे बताया है कि वी शुड नॉट फीड एंड डिस्टर्ब एनिमल्स इन द जू। जब आप जू जाते हो ना एनिमल्स को देखने के लिए, तो आपको उनको कुछ खाना डालकर नहीं देना है अपने मजे के लिए, ठीक है, और उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना है। सो आपको सिर्फ जू में जाना है, घूमना है और एनिमल्स को देखना है, उनके बारे में सीखना है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना और उन्हें अपने से कभी खाना वगैरह डाल के नहीं देना, ठीक है। क्यों? तो इस तरीके की एक्टिविटी अलाउड नहीं है जू में। जब आप जाएंगे तो ये इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स में सारे एनिमल्स के स्पेलिंग्स लिखे हैं, सो ध्यान से लिखिए। जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है ना उनको लिखकर याद करिए, ठीक है। बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको और ये कंप्लीट करना है। सो यही है आपका यूनिट द लिविंग वर्ल्ड। अब नेक्स्ट यूनिट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।